गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। साधक के लिए द्वेष करना बहुत अहितकारी होता है। ये उसके सारे तपों का नाश कर देता है। द्वेष उसके लिए होता है नरक का द्वार। आइए जानते हैं कैसे। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास होते हैं, आग्रह, मान्यताएं, दृष्टिकोण और सोच होती है। इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। गलती तो होती है तब जब वो प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में अपनी इस सीमित संरचना में बांधना चाहता है। जो भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति उसकी सीमित संरचना में नहीं बनती, उसी से उसका विरोध हो जाता है। उसके ही अपने आग्रह, मान्यताएं एवं विश्वास उसे दुख देने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है द्वेष की सृष्टि, जो बैर की कई श्रृंखलाओं को जन्म देती है, जिससे मनुष्य जीवन जन्मों जन्मों तक बंधा रहता है, जकड़ा रहता है। जो द्वेष के जंजाल में उलझते हैं, वे अपनी सीमित सोच के कारण ना तो ये देख पाते हैं और ना ये अनुभव कर पाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, यहाँ तक कि प्रत्येक जीवधारी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। अब जैसे सांप को ही ले लीजिए, उसकी प्रकृति क्रोध है। इस क्रोध के कारण वो फुफकारता है, डसता है और अपने अंदर का जहर उड़ेल देता है। इस प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, भले ही कोई उसे कितना ही दूध पिलाए। जब कभी वो किसी को डसेगा, जहर ही उड़ेलेगा। हाँ, यदि उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो बात एक अलग है। इसी तरह से नागफनी एवं बबूल को कांटों विहीन नहीं किया जा सकता। जो भी इनसे उलझेगा उसे ये कांटे चुभेंगे ही। जो विवेकवान हैं, उनकी सोच, दृष्टिकोण परिष्कृत हो जाते हैं। वे जीवन की सच्चाई को समझते हैं और अपनी जीवन यात्रा में प्रत्येक स्थिति का सदुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अमृत की मधुरता तो उपयोगी है ही, परंतु यदि विष को औषधि में परिवर्तित कर लिया जाए तो वो भी अमृत की ही भांति जीवनदाता हो जाता है। संसार के समूचे जीवन क्रम में जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में निहित सत्य को जान लेते हैं, वे प्रत्येक घटनाक्रम का जीवन के लिए सार्थक उपयोग कर लेते हैं। उन्हें ना कभी राग की डोर बांधती है और ना ही कभी द्वेष के कंटक चुभते हैं। लेकिन जो अपनी मन स्थिति को अपरिवर्तनीय रखकर उसके अनुरूप प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, उन्हें सदा ही राग एवं द्वेष से बनना पड़ता है। इस संबंध में पूज्य गुरुदेव भगवान महावीर की कथा सुनाया करते थे। कथा कहती है कि मगध सम्राट बिंबिसार भगवान महावीर के दर्शनों के लिए नियमित जाते थे। राह में एक तपस्वी की कुटिया थी, जिन्हें वो वर्षों से कठिन तप करते हुए देख रहे थे। उन्हें ये भी मालूम था कि ये तपस्वी पहले एक बड़े राज्य के राजा थे। वर्षों पूर्व उन्होंने राज्य का त्याग करके तपस्वी जीवन का व्रत लिया था। एक दिन सम्राट बिंबिसार ने भगवान महावीर से जिज्ञासा की, भगवान, आपके पास आते समय राह में मुझे जिन तपस्वी के दर्शन होते हैं, उनकी अंतिम गति क्या होगी? इस प्रश्न ने सभी को उद्वेलित किया। सभी भगवान महावीर के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान महावीर ने उत्तर में संक्षिप्त शब्दों में कहा, यदि वे इसी समय अपना शरीर छोड़ें तो वे 7वें नरक में जाएंगे। इतने महान तपस्वी की ऐसी दुर्गति सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ। सभी ने सोचा, जरूर भगवान से कोई भूल हुई है। सो प्रश्न फिर से पूछा गया। भगवान ने शून्य में देखा और मुस्कुराए। फिर रुककर वो बोले, यदि तपस्वी नरेश इस समय अपना शरीर छोड़े तो वे देवलोक में जाएंगे, उन्हें स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होगी। कुछ ही क्षणों में ऐसा विरोधी उत्तर। मगध सम्राट हतप्रभ थे। वे सहमे से काफी देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने हिम्मत करके एक बार फिर अपना वही सवाल दोहराया। अब की बार भगवान महावीर के मुख पर आह्लादकारी हंसी थी। उन्होंने उस तपस्वी की दिशा को प्रणाम किया और बोले, अब वो महान तपस्वी
सभी बंधनों से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। अब वो अरिहंत हैं, उन्हें प्रणाम करो। भगवान महावीर की इन विचित्र उत्तरों से सभी जन परेशान हो गए। उनकी इस परेशानी को पहचान कर महावीर ने कहा, जब मैंने पहली बार उत्तर दिया था उस समय उन तपस्वी को सूचना मिली थी कि पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और उनकी पत्नी और पुत्र मारे गए हैं। इस सूचना ने तपस्वी को आकुल कर दिया और देशग्रस्त होकर वो बदले की भावना से भर गए। इस देश ने उनके लिए 7वें नरक के द्वार खोल दिए। परंतु थोड़ी ही देर में उस महान तपस्वी ने स्वयं को द्वेष मुक्त कर लिया और वे फिर अपनी स्वाभाविक साधना भूमि में विचरण करने लगे। यही उनके लिए देवलोक के प्रवेश का मार्ग था। परंतु इस बीच उनके ध्यान की तीव्र धारा में सभी कर्म बीज विलीन हो गए। अब उनके लिए कैवल्य सहज हो गया। अपनी बात पूरी करके भगवान महावीर बोले, द्वेष साधक के लिए नरक का द्वार खोल देता है। जो इससे मुक्त हो सका उसके लिए कैवल्य का पथ प्रकाशित है। इसीलिए द्वेष मुक्त होना साधक के लिए अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही।